Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter amines, and today we will discuss the last question of this chapter, which is question number 14. So let's see the question. The question says, give plausible explanation for each of the following. So first part check करेंगे बेटा. First part में आपसे पूछा है why are amines less acidic than alcohols of comparable molecular masses. अमीन्स कम एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू एल्कोहल्स, ऐसा क्यों? यहां पर दो चीजें ले लेंगे बेटा. एक हमने लिया अमीन RNH2, दिस इज अमीन, एंड एल्कोहल क्या होता है ROH. ठीक है, जब भी हमें किसी मॉलिक्यूल की या किसी कंपाउंड की एसिडिटी चेक करनी होती है या फिर एसिडिक कैरेक्टर चेक करना होता है तो क्या करते हैं बेटा, एक H+ आयन निकालकर बना लेते हैं एक एनायन. तो यहां से अगर हम H+ बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा RNH- एंड एल्कोहल में से H+ बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा RO-. साथ में यहां पर एक निकला H+ और यहां पर भी निकला एक H+. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां पर ये जो दो एनायंस बने हैं हम चेक करेंगे इनकी स्टेबिलिटी को. ठीक है, इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा. इन दोनों में बेटा नाम लिखे अगर हम इनका, तो RNH- इज अमाइड आयन एंड RO- इज एल्कोक्साइड आयन. तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? दोनों में ज्यादा स्टेबल है बेटा एल्कोक्साइड आयन. ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज और यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज. ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो इसीलिए एल्कोक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो इजीली अकोमोडेट होगा एज कंपेयर टू द अमाइड आयन. क्लियर? तो क्योंकि यहां पर एल्कोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है तो इसीलिए जो एल्कोहल है वो क्या होगा बेटा, वो ज्यादा एसिडिक होगा. ठीक है, और एल्कोहल ज्यादा एसिडिक है तो कम एसिडिक कौन होगा, अमीन. क्लियर? तो यहां पर दो लाइंस में लिख लेंगे बेटा, alkoxide ion is more stable than amide ion as RO- can accommodate the negative charge more easily than the RNH- because oxygen is more electronegative than nitrogen. Therefore, alcohol is more acidic and hence amines are less acidic than alcohols. ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर. अब देखते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है बेटा आपसे, Why do primary amines have higher boiling point than tertiary amines? प्राइमरी अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है टर्शियरी अमीन से? देखो, अगर हम प्राइमरी अमीन की बात करें बेटा तो प्राइमरी अमीन क्या होता है RNH2, तो दिस इज RN और यहां पर है दो हाइड्रोजन ग्रुप्स. ठीक, एंड टर्शियरी अमीन में क्या होगा, टर्शियरी अमीन होता है R3N. ये बना आपने R नाइट्रोजन और यहां पर भी R एंड यहां पर भी R. R क्या है बेटा, एल्काइल ग्रुप. दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज टर्शियरी. इन दोनों में बेटा जो प्राइमरी अमीन है उसमें प्रेजेंट है दो हाइड्रोजन एटम्स जो जुड़े हैं नाइट्रोजन से. तो ये क्या कर सकते हैं, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएंगे. लेकिन टर्शियरी अमीन में कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है. यहां पर तीनों तरफ क्या है, एल्काइल ग्रुप्स. तो क्योंकि टर्शियरी अमीन में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी. प्राइमरी अमीन में हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हैं नाइट्रोजन एटम से तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एसोसिएशन होगा, तो इसीलिए उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा होगा. क्लियर है? देखो क्या लिखा है हमने, इन प्राइमरी अमीन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम and they undergo extensive intermolecular hydrogen bonding which results in association of molecules, while in tertiary amines no hydrogen atom is present on nitrogen atom, hence there is no hydrogen bonding in tertiary amines. As result of this, primary amines have higher boiling point than tertiary amines. ठीक है, सिंपल सा था बेटा, ये तो समझ आया. ओके, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या पूछा है आपसे, Why are aliphatic amines stronger bases than aromatic amines? अब यहां पर बात कर रहा है बेटा कि जो एलिफैटिक अमीन्स हैं वो स्ट्रॉन्गर बेस है एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमीन्स.
तो क्या करेंगे, पहले यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेंगे। ये बनाया आपने एलिफैटिक अमीन RNH2, प्राइमरी अमीन लिया है हमने, और एरोमेटिक अमीन में क्या ले लेंगे बेटा, हम यहां पर ले लेते हैं एनिलिन। ये बनाई आपने बेंजीन रिंग और यहां पर है NH2। ठीक है, इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर बेस कौन है बेटा, एलिफैटिक अमीन। ऐसा क्यों होगा, देखो बेसिक कैरेक्टर कैसे चेक करते हैं, जितनी आसानी से ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा उतना ही अच्छा वो बेस होगा। ठीक है, तो यहां पर RNH2 में तो ये जो लोन पेयर है ये आसानी से डोनेट कर पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें एरोमेटिक अमीन की, एरोमेटिक अमीन में ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये यहां पर अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि ये यहां पर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा विद द रिंग, और क्योंकि कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है यहां पर रेजोनेंस होगा, इस वजह से ये इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा अपने लोन पेयर्स को, एंड ये लेस बेसिक होगा। ठीक है, बात समझ आई बेटा, क्या है रीजन इसका, ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहां पर एक लाइन में लिख लेंगे ये चीज, क्या लिखा बेटा, ड्यू टू रेजोनेंस इन एरोमेटिक अमीन्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन आटम gets delocalized over the benzene ring and thus is less easily available for protonation, and therefore aliphatic amines are stronger bases than aromatic amines। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ओके बेटा, तो यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने इसके सारे इंटेक्स क्वेश्चंस कर लिए हैं, सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, एंड आज हमने कंप्लीट कर ली हैं इसके एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चंस। क्लियर? तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।